बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर बातचीत कर रहे थे और इसी बीच नीतीश कुमार ने सदन में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब हैरान दिखाई दिए। सदन में पुरुष विधायक जरूर मुस्कुराने लगे तो वहीं महिला विधायक बुरी तरह झेप गईं। नीतीश कुमार दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लड़की अगर पढ़ी लिखी हो तो जनसंख्या को रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वो लोगों को जरूर आपत्तिजनक लग रहा है। सुनिए नीतीश कुमार ने सदन में इस बात को समझाने के लिए क्या कुछ कहा। आपको यहाँ पर जो बात हम सुनवा रहे हैं उसमें कुछ अंश ऐसे हैं बातचीत के जहाँ पर हमने बीप का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो शब्द हमारे लिए यहाँ पर आपको सुनाना सही नहीं था। आप भी सुनिए नीतीश कुमार ने सदन में क्या कुछ कहा। पूरी चीज है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। इस बयान के बाद घमासान देखने को मिला और बयान पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू की। सुनिए आप कि बिहार में जो सदन में उस वक्त जो मौजूद थे लोग विधायक, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटाकर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। ये देखने का चीज नहीं है, ये सुनने का और सुनने के बाद समझने का चीज है। मुख्यमंत्री जी को बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, मेंटल लेवल पर डिमेंशिया एक बीमारी होती है। वो ऐसा आज लगा कि ये एक ऐतिहासिक दुर्घटना है कि इतने बड़े लोगों से जो लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व कर रहा हो और बोलने के क्रम में इस तरह के बात रिपीट करते जाना, जो अपने जुबान से हम लोग भी नहीं बात कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये मानसिक रूप से ये डिरेल हो गए हैं, मानसिक रूप से कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में है। इनको हर हाल में इनके समर्थकों को, इनके जो नज़दीक रहने वाले लोगों को बढ़िया चिकित्सक से इलाज करानी चाहिए। एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। महिला बहनें हैं, उनको शर्मसार करने का काम किया। उन्होंने मेमोरी लॉस सीएम की बात कही थी, क्या ये सार्थक है? ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं। मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। सारे महिला
पूरे बिहार के महिला हो, विदेश की महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। ये आपजनिक बात नहीं बोलना चाहिए। अरे आप लोग को हम लोग कहे थे भारतीय जनता पार्टी जनगणना, हम लोग भी थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन किए और ये शब्द बोल रहा है। जब इधर से बोला गया था से आपने जनगणना पर बोलिए, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोला है, आप लोग भी सुने हैं, सभी लोग सुने हैं। जब हम बाल बच्चे के बेटा बेटी की जब शादी करेंगे तो परिवार बढ़ेगा और उसके हम उच्चारण और विधानसभा में करेंगे, एक बहुत निंदनीय बात है। और उम्र का ख्याल है, उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग सलट जाता है। आज हम देखे हैं अशोक चौधरी जी का पिताजी का पुण्यतिथि था और उनको फूल नहीं चढ़ाए, अशोक चौधरी के चढ़ा रहे हैं। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया है, उम्र नहीं है, अब इनका इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, महिलाओं के प्रति उनके नज़र में कोई सम्मान नहीं।